नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान की 7 जिलों के 18 सीटों से गुजरेंगे राहुल। झालारा पाटन से एंट्री और एग्जिट्स रामगढ़ से। जनसेवक डुंगराराम गैदर को सरदार शहर उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाया। राजस्थान की राजनीति में चर्चित नामों में से जाने जाते हैं गैदर। भवानी मंडी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस अधिकारी पर रिश्वत की कार्रवाई। एएसआई 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के रूट को लेकर चल रहा असमंजस शुक्रवार को दूर हो गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी की यात्रा का रूट जैसा तय था वैसा ही रहेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर कुछ हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत जोड़ो यात्रा का रूट तय होने से अब यह स्पष्ट हो गया कि ये यात्रा राजस्थान के 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। यात्रा झालावाड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करेगी और अलवर जिले से बाहर निकलेगी। राहुल की यात्रा को लेकर केंद्रीय कमेटी की ओर से तय किए गए रूट को जब हमने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और जानकारों से समझा तो साफ हुआ कि यात्रा 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। सबसे ज़्यादा 4 सीटें कोटा, दौसा और अलवर जिले की होगी। इसके अलावा सवाईमाधोपुर की 3 और झालावाड़, बूंदी और टोंक जिले की एक विधानसभा सीट शामिल है। 12 से खबर, जहां हरनावदा शाहजी में सार्थल मोहन नागर के प्राचीन बावड़ीगढ़ चौक में शुक्रवार से कथावाचक श्री अभिरामदाजी त्यागी रामानंद संत आश्रम हरनावदा शाहजी द्वारा भागवत कथा प्रारंभ की गई। कथा से पूर्व गढ़ चौक से भव्य कलश यात्रा निकाली जो मुख्य बाजार में होती हुई किले परिसर पहुंची। भाजपा नेता ठाकुर वीरभद्र सिंह राठौड़ भागवत कथा पर सर रखी। जिला परिषद सदस्य प्रवीण कुमार सर पर कलश यात्रा धारण की हुई थी। कलश यात्रा में भगवा झंडों के साथ कलश में दिग्विजय प्रताप सिंह, कुंवर रविराज सिंह और अंतिर रंजन सिंह और ऋषिराज सिंह द्वारका, कारपेंटर जीतराज चक्रधारी, ओम प्रकाश, लोकेश शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सूरतगढ़ से खबर, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा सरदार शहर उपचुनाव में स्टार प्रचारकों के नाम की घोषणा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने 40 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा की है। इन स्टार प्रचारकों में डुंगराराम गैदर का नाम भी शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि डुंगराराम गैदर राजस्थान की राजनीति में चर्चित नामों में से जाने जाते हैं। राजस्थान की राजनीति में लंबे सांगठनिक अनुभव के धनी, कुशल के नेतृत्वकर्ता व चुनावी मैनेजमेंट में माहिर गैदर की उपलब्धियों को देखते हुए कांग्रेस ने फैसला लिया है। वर्तमान में डुंगराराम गैदर अध्यक्ष है, शिल्प व माटी कला बोर्ड के व राजस्थान सरकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और सत्ता और संगठन में पकड़ रखने वाले गैदर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी है। भवानी मंडी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अतिरिक्त पुलिस निदेशक ने कार्रवाई करते हुए सहायक पुलिस उप निरीक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के आवास व अन्य ठिकानों पर तलाश जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि एसीबी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी कि दर्ज प्रकरण में एफआईआर देने के एवज में अनुसंधान अधिकारी सहायक उप निरीक्षक रघुराज सिंह द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए शिकायत का सत्यापन कर ट्रैप कार्रवाई की गई। किस तरह की कार्रवाई आज भवानी मंडी थाने में आपके द्वारा की गई है? ये हमारा कोई परिवादी है, गुजरों का खेड़ा का, तो इनका कोई विवाद चल रहा है। 2 पार्टी हैं उस गांव में जिसमें विवाद चल रहा है इनका। कनीबाई फूलबाई जो है उनके बीच में, कनीराम इनके बीच में, तो उसका कोटा में विवाद वो केस भी चल रहा है। तो जब ये 18 अगस्त 2022 को आईजी साहब के पास में और कमिश्नर डिवीजन कमिश्नर साहब के पास में कंप्लेंट करने गया था कि भाई इस तरह से मेरे को परेशान किया जा रहा है, वो जो परिवादी है हमारा, तो पीछे से इनको पता लगा तो उसकी बच्ची जो है उसकी तरफ से इन्होंने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो उस मुकदमे की अनुसंधान पहले तो अमरेट सिंह कर रहा था, फिर उनका ट्रांसफर होने के बाद में ये रघुराज सिंह के पास आ गई वो। तो उस मुकदमे में झूठा मुकदमा था, उस मुकदमे में एफआईआर लगाने की एवज में 5,000 रुपये तो इन्होंने पहले ले लिए। फिर इसने हमें एसीपी को अप्रोच किया कल
तो 15,000 रुपये की इन्होंने डिमांड की थी। तो कल जब वो आया इनसे बातचीत करने के लिए तो 2,000 रुपये और ले लिए इसने और कहा 5,000 रुपये शाम को आ जाना। तो आज 5,000 रुपये लेते हुए इनको हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वो फाइल जो है वो भी हमने जब्त कर ली है। उसमें इन्होंने ऑलरेडी 14 तारीख को FR दे रखी है। 14 मतलब अपना नवंबर को FR दे दी, 3 दिन पहले। और परिवादी को बोल रहे थे कि मैं CO साहब से वो दूंगा और उनको भी करूंगा और ये भी है, और इस तरह से जो है तेरे FR आदेश करवा दूंगा, जबकि FR उसमें ऑलरेडी 14 तारीख को ही लगी थी। इन्होंने CO साहब को देने के भी कही। हाँ, इन्होंने तो जो उसमें रिकॉर्डिंग में आया है उसके हिसाब से ये चीज़ें बताई है। तो इन्होंने 14 तारीख को ही उस पर आदेश ले रखे हैं और उसको जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। तो इस तरह से ये कार्रवाई हुई है, रिश्वत राशि इससे बरामद हो गई और डिटेल इंट्रोगेशन हम लोग कर रहे हैं। और लोगों के नाम से भी कोई राशि की मांग की गई कि भाई ये पैसा इतने लोगों में बटेगा, ऐसा कुछ तरह की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने तो 15,000 रुपये चूँकि फाइल इसके पास में उसके लिए मांगे थे, लेकिन जो रिकॉर्डिंग में आया वो बात मैंने आपको बताई। भरतपुर में अहीर रेजिमेंट मोर्चा अखिल भारतीय यादव महासभा व जिला अहीर महासभा समिति के तत्वाधान में 1962 के रेजांगला लद्दाख में भारत चाइना युद्ध में 120 वीर अहीर बटालियन में से 114 अहीरों ने शहादत दी। चाइना के 1300 चीनी सैनिक मार गिराए। आज के दिन 18 नवंबर को युद्ध हुआ। उसी की यादगार में किला स्थित भरतपुर में शहीदों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की व जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भारत सरकार के रक्षा मंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शामिल हुए जिला अध्यक्ष भगवान सिंह यादव, संभाग अध्यक्ष रामनिवास यादव, सैनिक मोर्चा जिला अध्यक्ष कैप्टन राजेंद्र सिंह यादव और महामंत्री सुरेंद्र सिंह यादव सहित आदि ने भाग लिया। कैप्टन राजेंद्र सिंह यादव ने रेजांगला युद्ध के बारे में भी बताया। मध्य प्रदेश के श्योपुर से खबर, जहां चीता टास्क फोर्स के सदस्य PCF GS चौहान ने शुक्रवार को कूनो नेशनल पार्क पहुंचकर भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद क्वारंटाइन बाड़े में रह रहे 6 चीतों से एक और नर चीतों के बड़े बाड़े में रिलीज कर दिया। 5 नवंबर को 2 नर चीतों को छोड़ने के 13 दिन बाद दूसरे चरण में एक और नर चीते को छोड़ा। अब बाड़े में शेष 5 चीतों को भी जल्द ही बड़े बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक 24 वर्षीय हिंदू युवक को मुस्लिम बनाने का मामला सामने आया। सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर चुका युवक काफी समय से बेरोजगार था। बेरोजगारी के चलते वो एक दिन शहर के नांगचिन पार्क में एकांत बैठा हुआ था, तभी एक मस्जिद के अलीम पहुंचे और उन्हें नौकरी पैसे का दिलासा देकर मस्जिद बुलाया। लगातार 2 माह तक युवक मस्जिद में जाता रहा और अलीमा पढ़ाई जाती तो हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया जाता था। करीब 4 महीने पूर्व एक दिन उसने अचानक सोशल मीडिया पर अपना नाम अक्षय राजपूत से फहीम खान अपडेट किया तो ये बात हिंदू संगठनों तक पहुंच गई और अक्षय के दोस्तों ने उसे काफ़ी समझाया, उसे धर्मांतरण से इनकार किया। तब हिंदू संगठन महादेवगढ़ ने गंगाजल से उसकी शुद्धिकरण करवाया। गुरुवार मस्जिद के अलीम के विरुद्ध धर्मांतरण के लिए प्रेरित किए जाने को लेकर थाना 2 घाट रोड पर शिकायत की गई और अक्षय के पिता एक निजी स्कूल में टीचर है। इधर महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल ने खंडवा CSP पूनमचंद यादव से मुलाकात कर कार्रवाई की जाने की मांग की है। वहीं भरतपुर के रुदावल से खबर, जहां रूपबास बयाना उपखंड व भरतपुर जिले के सबसे बड़े बंद बारेठा बांध के अथाह जल में रामायण पाठ का अनोखे ढंग से शुभारंभ किया गया, जो इस बांध के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। रामायण पाठ का यह आयोजन बंद क्षेत्र के गांवों के कुछ श्रद्धालुओं के सामूहिक सहयोग से किया गया, जिसमें 3 नावों को आपस में जोड़कर एक नाव पर रामायण मंडप बनाया गया, जिसमें विशेष पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं की ओर से 3 दिवसीय अखंड रामायण पाठ किया जा रहा है। जबकि अन्य 2 नावों में श्रोता श्रद्धालु सवार है और श्रद्धालु अतर सिंह कामर ने बताया कि बांध के अथाह जल में जल विहार करते हुए रामायण मंडप की नाव बांध क्षेत्र के सभी गांवों तक पहुंचेगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।